कि हरिदास ठाकुर, वैसे तो इनका जन्म यवन परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में, लेकिन आपने सुना कि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर विचरण करते करते शांतिपुर नाम के गांव में पहुँचे। ये शांतिपुर बंगाल में है। ये गांव अद्वैत आचार्य का गांव है, जहां अद्वैत आचार्य रहते हैं। और इस शांतिपुर गांव में एक गुफा थी, उस गुफा में हरिदास ठाकुर रहते, खाते पीते जीते। अब समय बीतता गया, हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य कभी कभार मिलते रहते थे, शास्त्र पर चर्चा करते थे। उन दिनों ये श्राद्ध पक्ष आया और इस श्राद्ध पक्ष में अद्वैत आचार्य ने गांव के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और साथ ही साथ वो साधु, वो वैष्णव भक्त हरिदास ठाकुर को भी निमंत्रित किया। अब ब्राह्मण तो समय से, भोजन की बात आती है तो ब्राह्मण एक सेकंड लेट नहीं होते। ब्राह्मण समय से 5 मिनट पहले पहुंच गए, पंगत में बैठ गए, अम्बदा गोठवाई गया और थाली परोसी गई, भोजन परोसा गया, सारा भोजन परोसा। और तब हरिदास ठाकुर आए, बिल्कुल नम्र, बहुत हम्बल होकर हरिदास ठाकुर आए। और हरिदास ठाकुर, अब ये सारे इतने सारे ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को देखा। हरिदास ठाकुर बड़े हम्बल, बड़े नम्र, अपने आप को यवन कुल में जन्म हुआ समझकर कहीं दूर जाकर कोने में बैठ गए। ये होता है भक्तों का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है ना, हम फोटो में, कैमरे में आने के लिए आगे आगे घूमते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो सबसे पीछे होता है, कोने में कहीं होता है। कोई जानता भी नहीं कौन शुद्ध भक्त आया नहीं आया, तो बिल्कुल पीछे कोने में जाकर बैठे। अद्वैत आचार्यों को पता चला, उसे उठाकर ये सैकड़ों ब्राह्मण जो बैठे थे उसके बीच में बिठा दिया। ब्राह्मण ने अभी शुरू नहीं किया था, महाप्रसादे गोविंदे चल रहा था, अभी भोजन शुरू नहीं किया था, लेकिन हरिदास ठाकुर को जब सारे ब्राह्मणों के बिल्कुल मिडिल सेंटर बीच में बिठाया, ब्राह्मण के लेवल पर, सारे ब्राह्मण मुंह बिगाड़ने लगे। तो ब्राह्मणों ने मुंह बिगाड़ा, एक दूसरे की ओर देखने लगे, चर्चा करने लगे, अरे ये तो मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसको हमारे बीच में, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, इतने हमारे पवित्र ब्राह्मणों की पंगत में, पवित्र ब्राह्मणों की कतार में बिठाया, ये ठीक नहीं है। अब ब्राह्मण तो चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, सबसे पहले इस हरिदास को यहां से भगाओ। एक भगवान के शुद्ध भक्त का उन सारे ब्राह्मणों ने मिलकर अपराध किया। अब अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था, ध्यान से सुनिएगा, अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था। अब ब्राह्मणों ने कहा या तो हम नहीं या ये नहीं। अब डिसीजन आप लो, अभी हमने भोजन खाना शुरू नहीं किया है, डिसीजन लो, या तो इस हरिदास ठाकुर को यहां से निकालो या फिर हम लोग निकल जाएंगे। और उस समय अद्वैत आचार्य ने डिसीजन लिया कि हे ब्राह्मणों, मैं आपको ना नहीं कह रहा हूं, मैं आपका अपराध मत समझिएगा, लेकिन हरिदास ठाकुर यहां से खड़े नहीं होंगे। हरिदास ठाकुर खड़े हो गए, अरे नहीं नहीं महाराज, इनको भोजन करने दो, मैं कभी बाद में आऊंगा, ये तो पूर्ण नम्र। नहीं, अद्वैत आचार्य तो बाप थे, हरिदास तुम बैठो, आप बैठो, ब्राह्मणों हरिदास ठाकुर यहां बैठेंगे, आप में से यदि किसी को आपत्ति है तो आप जा सकते हैं। सारे ब्राह्मण मुंह बिगाड़ कर गाली देते हुए खड़े होकर निकल गए। बोले आज के बाद जीवन में हम कभी भी अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन नहीं करेंगे, अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन नहीं करेंगे। जब ये ब्राह्मण चले गए तब हरिदास ठाकुर ने ये श्लोक कहा, हरिदास कहे गोसाई करो निवेदन, हरिदास कहे गोसाई करो निवेदन, मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन, मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन,
हरिदास कहे, हरिदास ठाकुर कहते हैं गोसाई अद्वैत आचार्य महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोरे प्रत्य अन्न देह, मुझे आप बुलाकर बिठाकर और ये सारे ब्राह्मण चले गए नाराज होकर, कौन प्रयोजन? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके पिताजी का श्राद्ध है और पिताजी के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, इवन मैं तो हिंदू भी नहीं हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन न कराकर मुझे क्यों करा रहे हैं? तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत हय, सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत हय। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज हे अद्वैत आचार्य जी, आपने सैकड़ों ब्राह्मणों को बिना भोजन के ही वे चले गए, आपको दोष, आपको पाप नहीं लगेगा? और आप मेरे जैसे यवन कुल में पैदा होने वाले को भोजन करा रहे हो? तो आचार्य कहे, अद्वैत आचार्य कहते हैं, तुम ही ना करह भय हरिदास, तुम भय मत करो, तुम चिंता मत करो। आचार्य कहे हरिदास तुम ही ना करह भय, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सेई आचरिवे, मैंने वही आचरण किया है जो शास्त्र में लिखा है। सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत है, शास्त्र का जो मत है, शास्त्रों में जो लिखा है वही मैंने किया है। यहां से ये भी सीख लेनी चाहिए, जीवन में वही कार्य करे जो वेद शास्त्र में लिखा हो। तो मानो हरिदास कहे कि शास्त्र में आવું લખ્યું છે कि ब्राह्मण वया जाए ने कोई तमे आ मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले को बिठाकर भोजन कर, ऐसा शास्त्र में लिखा है? तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, तुमी खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, जय हो जय हो, तुमी खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन। बोले शास्त्र में क्या ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना और किसी हरि नाम जप करने वाले को चाहे मुस्लिम परिवार में जन्म? बोले हाँ, शास्त्र में लिखा है कि तुम ही खाई लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा होगा कि मैं तो एक वैष्णव भगत, और वो भी मैं भी कहाँ शुद्ध भक्त हूँ, तो उन सैकड़ों लोगों को छोड़कर आप मुझे अकेले को खिला रहे हो। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि तुम ही खाई ले, तुम अकेले खाओगे ना हरिदास? कृष्ण भक्त जो कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण को शरणागत है, आश्रित है, हरिदास तुम्हारा जैसा एक भक्त कोटि ब्राह्मण भोजन, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण भोजन के समान है। कृष्ण का एक लाल, कृष्ण का एक भक्त करोड़ों ब्राह्मणों के समान है। अब मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है, गरुड़ पुराण, शिल प्रभुपाद जी ने इसे चैतन्य चरितामृत में कोट किया। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य, सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों में सत्र याजी विशेष्यत्रे, जो सत्र करने वाले ब्राह्मण होते हैं वो विशेष होता है। सत्र याजी सहस्त्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, जो सत्र होम हवन यज्ञ करते हैं ना, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों में जो वेदांत पारग, जो वेद सिद्धांतों को जानते हैं, वे उत्तम है। सर्व वेदांत वित्त कोटिया, सभी वेदांतों को जानने वाले करोड़ों करोड़ों में से
विष्णु भक्त विशेष्यते, जो विष्णु की भक्ति करता है वो उत्तम है। और फिर अंत में कहते हैं विष्णु वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य, वैष्णवों भी सहस्त्र सहस्त्र वैष्णवों में भी एकांतीय को विशेष्यते, हजारों हजारों वैष्णवों में भी जो एकांतिक भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं वो विशेष है। और हरिदास तुम शुद्ध भक्त हो, करोड़ों ब्राह्मण से भी उत्तम हो। तो कहते हैं तुम्ही खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन। हरिदास तुम एक खाओगे ना, तुम एक 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 भक्त भोजन करोगे ना, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण के भोजन के समान है। और मेरे पितरों को पूर्ण श्राद्ध मिलेगा। मेरे पितर लोक में नृत्य करेंगे, नाचेंगे, फेस्टिवल करेंगे। और इस प्रकार से कहकर एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, इस प्रकार से कहकर उस श्राद्ध में खीर, पूड़ी, सब्जी, पकवान जो भी था अद्वैत आचार्य ने बैठकर हरिदास ठाकुर को खिलाया। एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, इस प्रकार से भोजन कराया अद्वैत आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर।